चलिए गाइस, तो आई लोग वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन। आज मोस्ट प्रोबब्ली चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज यूनिट खत्म हो जाएगी, सॉरी चैप्टर कह रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया ना। चलो, अच्छा अरे ये नहीं पढ़ना है, हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। आई होप सारे के सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चंस करके आए होंगे। मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चंस क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूले पढ़ के आएंगे। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि यार सबको पढ़ के आना है। हमने बहुत समय दिया बेसिक्स के साथ और बहुत अच्छा खासा समय दिया है। And I think we had given more than sufficient time for these things. ठीक है, more than sufficient time for all these things, you know. तो मुझे लगता है कि यार more than sufficient time हम लोगों ने दिया है ऐसा। ना 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 ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस, आ जाओ आ जाओ। वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन। तेरों की रात ले जा। चलो करें शुरू। चलिए सर कलर begin. Hey guys, जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किशोर। स्वागत आप सब लोगों का बहुत करते हैं। आज हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी एंड जीएनपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एमपी। सर हम सबसे पहले निकालते हैं जीडीपी एट एमपी, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें देखना पड़ेगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या रखा है, प्ले देखें। हाँ अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस देख रखा है, मिक्स्ड इनकम देख रखा है, रेंट प्रॉफिट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एम्प्लॉइज, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये सब देखे रखा है क्या? हाँ सर। करें शुरू, आ जाओ। एक बार एक काम करो, ट्राई करो, मैं एक मिनट रुकता हूँ, ट्राई करो। ट्राई डोंट क्राई, ट्राई डोंट क्राई। ट्राई डोंट क्राई। चलो सर एक बार बताओ, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। क्या ये इसका मतलब होता है? हाँ। और ये जो हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? अबे इसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो लेट अस सी। नैनो के थाव ले जा, नैनो की। चलो करें शुरू। हाँ शुरू करते हैं। चलो अब देखो, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, जीडीपी एंड एमपी। क्या फॉर्मूला होता है उसका? उसका होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ। देखो एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है, मैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड से कितना कमा रहा हूं, प्लस मैं ऑपरेटिंग सरप्लस से कितना कमा पा रहा हूं, प्लस डेप्रिसिएशन कितना है, क्योंकि जीडीपी में मैं माइनस करता हूं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगा, प्लस मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है। करेक्ट। हाँ तो भैया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, 1000 रुपए। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना है, 1100 रुपए। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है, 2000 रुपए। डेप्रिसिएशन कितना है, 400 रुपए। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, 450 रुपए। 1000 प्लस 1100 प्लस 2000 प्लस 400 प्लस 450। क्या ये 4950 हो रहा है? हाँ। तो भैया जीडीपी एट एमपी जो है, क्या 4950 हो रहा है क्या? हाँ हो गया। करेक्ट। हाँ अब मुझे बताओ हमें क्या निकालना है। देखो जीडीपी एट एमपी हो गया, हम जीडीपी जीएनपी एट एमपी निकालें। चलो भैया निकाल लेते हैं। तो भैया व्हाट इज जी एन पी एट एमपी? कुछ नहीं सर, जो जीडीपी एट एमपी है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 4950। ये -50 था ना, हाँ -50, तो हो जाएगा 4900। करेक्ट। ये सब करोड़ में फिगर है वो ठीक है, हम लोग तो डायरेक्ट सॉल्व करें ना बाबा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन। तो 4900 माइनस 400,
क्या 4500 आया? हाँ। आखिरी क्या निकालना है? NNP एट FC, देख रहे हो कितनी फास्ट निकल रहा है। NNP एट FC, तो मेरे को टाइम समय दूंगा, चिंता मत करो। तो ये कितना हो जाएगा? नेशनल इनकम इन NNP हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको वो लिख रहा हूँ। NNP MP का मतलब क्या हो, NNP FC का मतलब क्या हो गया? क्या यही नेशनल इनकम होता है? क्या याद रखो, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सर NNP एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 4500 माइनस 4500, हाँ सर, माइनस 450, तो ये हो जाएगा 4050 करोड़। आ गया। क्या चारों आंसर आ गए? हाँ, चारों आंसर आ गए। भाई जेन्युइनली कोई ऐसा था बहुत हार्ड हो या बहुत दिमाग लगाना पड़े, कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक पल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे और ये तो बहुत ही भारी होगा यार, और ये कैसे होगा यार, अरे 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 अरे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांत, ठीक है। 30 सेकंड, 30 सेकंड रुको, छाप लो अगर किसी को छापना है तो। चलो, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, सब लोग ट्राई करेंगे। अगेन मैं 1 मिनट रुका हूँ। नैनों के बावले जा, नैनों के, रुको मैं रुको थोड़ा रुको। चलो हुआ। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेशनल इनकम। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं होता तो आप कंफ्यूज आते ना, NNP एट FC, NNP एट FC और पर्सनल इनकम, करेक्ट, क्योंकि पर्सनल इनकम के अंदर में नेशनल इनकम यूज होता है क्या? हाँ सर का क्या क्या दिख रहा है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट MP है क्या? हाँ। तो कुछ ही करना है, MP में से इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देता हूँ ठीक है, आ जाएगा मेरा NNP एट FC। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, सब पर्सनल में आएगा। इंडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज काम का है, इंडायरेक्ट टैक्सेस काम का है। आ गया ये मेरा आंसर। हाँ, अरे सब छोड़ो भाई, मैं एक सेकंड में निकाल देता हूँ। NNP, सॉरी, मैं लिखता है नेशनल इनकम में, वरना कंफ्यूजन होगा। नेशनल इनकम और NNP एट FC इज इक्वल्स टू नेट NNP, दैट इज ना NNP एट MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो भैया मेरा ये कितना आ रहा है? 5 मिनट लगेंगे, क्लास वर्क करो। चलो ये कितना हो जाएगा? प्लस कितना करेंगे भैया? माइनस करेंगे 175 प्लस करेंगे 30, हाँ सर का, माइनस करेंगे 175 प्लस करेंगे 30, 1891 माइनस 175, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्सेस को तो माइनस करना पड़ेगा ना। जब तक मैं इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूंगा तब तक कुछ होगा ही नहीं। प्लस 30, तो क्या 1746 करोड़ हुआ क्या? हो गया। अब बताओ इसमें क्या दिमाग लगाना था? 1% भी सोचने वाली बात, लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या निकालना है? पर्सनल इनकम, वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो वैसे वो भी नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट डजंट मीन कि वो वाला डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मीन्स कि भैया अब यहाँ पर क्या होता है सर, कहानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेशनल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ सर का, इसको लिख देते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को माइनस कर देंगे, हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी नेशनल इनकम के अंदर काउंट हो चुका है ना। यस सरकार, माइनस सेविंग को भी माइनस कर दें, हाँ सरकार, इसको माइनस कर दो। इंटरेस्ट आपका ऐड कर दें, हाँ सरकार, इंटरेस्ट ऑन
जो नेशनल डेट के ऊपर इंटरेस्ट है वो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। सर करंट ट्रांसफर को प्लस कर दें, हाँ सर, प्लस करंट ट्रांसफर, जो पैसा दिया है, पैसा बड़ा टाइम है, ठीक है। अब प्लस करेंगे करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। माइनस करेंगे क्या दोनों की चीजों, हाँ सर, माइनस करेंगे सेविंग को भी, माइनस करेंगे टैक्स को भी, ठीक है। चलो, नेशनल इनकम कितनी आई थी, 1746 माइनस 45 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 35, करंट ट्रांसफर रेस्टोरेंट भी प्लस होगा 20 माइनस 25 माइनस 25। मैं एक बात बताऊं, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़ेगी भाई। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखो फिर उसको लिखना पड़ता है। 1746 माइनस 45 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 20 माइनस ये हो जाएगा 50 डायरेक्ट 1, ठीक है। अब मैं एक बात बता रहा हूँ ना, जैसे 1711 करो यार, मैं आपको एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ। अब क्या होता है एग्जाम में जब बैठोगे तब आप क्या फॉर्मूला लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे ना। अरे क्या बिना फॉर्मूला लिखे भी आपका काम हो रहा है क्या, अरे भाई बिना फॉर्मूला लिखे भी आपका काम हो रहा है। तो जब बिना फॉर्मूला लिखे भी आपका काम हो ही रहा है तो फिर किस बात की चिंता, आप समझ रहे हो क्या, आप समझ रहे हो क्या। तो जब बिना कुछ करे आपका काम हो रहा है तो भैया क्या लो लेना, कोई चिंता वाली बात थोड़ी ना। समझ में आया, हाँ। तो बस चिल है जिंदगी, ये इतना बड़ा टॉइंग है, ये इतना बड़ा टॉइंग है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करोगे, करो एक और क्वेश्चन। नहीं यार, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यार, आज मैं दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों को टाइम का दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आज दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग इन द इवनिंग, तो इसलिए ऐसा है। अभी क्या पर क्या फर्क पड़ता है, मुझे समझ में आता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, कॉमन सेंस है ना भाई। कंटेंट नहीं रुकना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई होती रहनी चाहिए। चलो, नैनों के साथ ले जा, नैनों की पिया। चलो, हुआ सॉल्व। कैलकुलेट द एग्रीगेट, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूं तो कैसे करेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ। कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन जीडीपी, अच्छा डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी है। जीडीपी देख रखा है 1100, चलो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जीडीपी एट एमपी है 1100, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 100, एंड द वैल्यू ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस हो गया ना इसका मतलब, ये है 150। एंड एनएनपी नेशनल इनकम मतलब क्या हो जाएगा, एनएनपी एट एफसी। मेरे को नेशनल इनकम दिखता ही नहीं, एनएनपी एट एफसी दिखता है, क्योंकि नेशनल इनकम अगर मैं बोलता हूँ ना तो क्या होता है मन में डाउट होता है कि ये नेशनल इनकम कैसे सॉल्व होगा। लेकिन जहां पर वो एनएनपी एट एफसी हो जाता है फिर ना मन में डाउट नहीं होता कि अच्छा ठीक है बाबा, एन जी से आएगा, एन मार्केट प्राइस से डाटा से आएंगे तो एफसी आएगा, वो ना समझ में आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो ना समझ में आ जाता है कि हाँ भैया। लेकिन जहां पर भी मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज होता हूँ कि यार अगर ये एनएनपीए क्या है, तो ना कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलो, अब क्या निकालना है, सर मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन, मतलब पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करना है, हाँ। एक काम करें, सबसे पहले निकालते हैं जीडीपी एट एफसी, तो क्या हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एमपी है 1100 माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस है 150,
तो जीडीपी एट एफसी कितना है 1100 माइनस 150, ये आ रहा है 950, करेक्ट। क्या मैंने जीडीपी, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैंने ये निकाल दिया, हाँ। अब मैं निकाल रहा हूं जीएनपी एट एफसी, ये हो जाएगा जीडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हो जाएगा 950, देखिए लिखा हुआ है, मैंने भी निकाला, प्लस 100, क्या ये 1050 हो रहा है, हाँ। अब पूरी कहानी में ट्विस्ट आता है, एक सेकेंड के, सर एनएनपी एट एफसी क्या होता है, ये होता है जीएनपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। अब एनएनपी एट एफसी मुझे दे के रखा है, सॉरी मैंने निकाला है, नहीं एनएनपी एट एफसी मुझे दे के रखा है ना 850, जीएनपी एट एफसी 1050 माइनस डेप्रिसिएशन। तो भैया मैं एक काम करता हूँ, 1050 माइनस 850 की करना है, मेरा डेप्रिसिएशन हो गया 200। लेकिन सर हमने तो कोई और फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया, हमने तो ऐसे सॉल्व नहीं किया। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आंसर का आना। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं इस गाल पे नहीं इस गाल पे थप्पड़ मारूंगा, अबे बेटा इंपॉर्टेंट है सामने वाले को दर्द फील हो, इंपॉर्टेंट है सामने वाले को दर्द होना, है ना। अब तुम इसमें कैसे भी करवाओ उसका कोई लेना देना है ही नहीं, समझ रहे हो क्या, उसका कोई लेना देना है ही नहीं, उस पूरे प्रोसेस का कोई भी लेना देना है ही नहीं। समझ में आया क्या, हाँ जी सरकार समझ में आया। तो भैया इसका पूरे कहानी से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इसका कैलकुलेशन है, हमने पूरी शिद्दत से कैलकुलेशन किया। समझ में आया क्या, हाँ भाई हमने पूरी शिद्दत से कैलकुलेशन किया ऐसा। लो बेटा एक और क्वेश्चन करो। नैनों के ख्वाब ले जा, हुआ सॉल्व बेटा, मैं एक सेकंड फिर भी रुकाऊं। हाँ नर नर न न न चल करें, सॉल्व करवाऊं बेटा, चलो सॉल्व करवाऊं बेटा, हाँ सॉल्व करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी, ठीक है, एनएनपी एट एफसी होता है तब नेशनल इनकम होता है, एनएनपी एट एमपी इज नॉट अ नेशनल इनकम, ठीक है। एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब भैया परसेंटेज में डालना पड़ेगा, ठीक है। एनएनपी एट एमपी निकालना है, ठीक है भैया। एनडीपी एट एफसी देके रखा है, अब भाई डी देके रखा है, हाँ। अब क्या चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम ब्रूम 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 ब्रूम, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या 14900 में से क्या 80 प्लस कर दूं, 149,000 आ गया आंसर। क्योंकि मुझे सुनो 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 सुनो, अब देखो यहां पर सुन ध्यान से, मुझे एन एन पी एट एम पी निकालना है, एन डी पी एट एफसी मुझे दे के रखा हुआ है। सर वैसे एफसी से एमपी में शिफ्ट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी करना चाहिए क्या, बाबा बिल्कुल करना चाहिए, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो मुझे उसको भी प्लस करना पड़ेगा, लेकिन अगर अपन ने उसको माइनस किया तो क्या अपने को, अरे एक एक करके करते, सुनो सुनो सुनो, ये तो मेरा क्या आ जाएगा, सर अगर मैं इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करता हूं तो क्या आ जाएगा, दो मिनट रुको तो सही। तब ये मेरा क्या दे रहा है, तब मुझे ये देगा एन एन पी एट एफ सी।
अब NNP एट FC में अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करके सब्सिडीज को कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? हाँ, क्योंकि उल्टा करना है ना, तो इसको यहाँ पे सब्सिडीज को प्लस करना पड़ेगा। सर एक काम करो, आज फॉर्मूला लिखते हैं। तुमने सॉल्व किया? हाँ, चलो अब देखो, NNP एट FC निकालना है, NDP नहीं नहीं MP निकालना है, FC देके रखा है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो भैया NNP एट FC निकालने पहले, हाँ सरकार NNP एट FC निकाल लेते हैं। NNP एट FC, ठीक है, 14900 प्लस 80। सर NNP एट FC कितना आ रहा है? 14980। ये तो FC आया, मुझे MP निकालना है। हाँ, तो कुछ नहीं है। अब अगर आपको NNP एट MP निकालना है तो आप क्या करोगे? आप करोगे NNP एट FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडरीज। तो NNP एट FC कितना आ रहा है? एक सेकेंड, 14980, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14980 प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ रहा है? 335 माइनस 262। 14980 प्लस 335 माइनस 262, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15053। करेक्ट, आ गया आंसर। अब और क्या निकालना है? सर अब आपको ना डिस्पोजेबल इनकम भी निकालनी पड़ती है। देखो, डिस्पोजेबल इनकम के लिए आप सबसे पहले निकालते हो पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम ऑन डोमेस्टिक गवर्नमेंट, ठीक है, पर वो सब तो आ गया है। इंटरेस्ट आ गया है, ट्रांसफर पेमेंट आ गया, ठीक है। तो भैया हमारा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट आएगा क्या? हाँ सरकार, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सरकार। क्या एक एक चीज निकालनी है क्या? सर सभी को प्लस करना है क्या? हाँ, बिना फॉर्मूले के कर दें क्या? सर बिना फॉर्मूले के कर देते हैं, वरना आपको इन शॉर्ट क्या लिखना है? नेशनल इनकम, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न माइनस इनकम अर्न, कमा ली है बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अब सुन, नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम तो बेटा ये है ना, NNP एट FC है ना, 14980 प्लस 170 प्लस ट्रांसफर पेमेंट 60, क्योंकि इनकम अर्न तो हो गई ना बेटा, 60 नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमारी इनकम है बाबा, ठीक है। अब नेट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, गया गया, टाटा बाय बाय। टैक्सेस हमारा कोई लेना देना नहीं है, और अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। 14980 प्लस 170 प्लस 60 प्लस 30 माइनस 150 माइनस 222 माइनस 105, ये आ रहा है सर 14763। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल टैक्सेस को माइनस करना है। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम निकालना है तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, 14763 माइनस पर्सनल टैक्सेस, कहाँ दिख रखा हुआ है? ये डायरेक्ट टैक्सेस, ये तो सबको पता होगा यार, ठीक है, माइनस 100, 14663, खत्म। आया क्या समझ में बाबा सब लोगों को? सबको आया क्या समझ में? हाँ। क्या बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था क्या? हाँ। अब कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सर आज क्यों नहीं कर रहे आप इस चैप्टर को खत्म? देखो, दो रीजन है। पहला, थोड़ा सा टाइम की कमी है मेरे पास आज, ठीक है, बट उससे बड़ा रीजन पता है क्या? आज मैंने न्यूमेरिकल करवाया ना, अब आप वापस से घर पे जाओ, ये न्यूमेरिकल करो, स्कैनर, प्रैक्टिस किट, मेरी मैक्रो की बुक जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर करके रखी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस किट, जो भी है, आज भर भर के क्वेश्चन करो, भर भर के क्वेश्चन करो। कल भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा न्यूमेरिकल, कल भी करवाऊंगा। और परसों जो कल जो है हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। एंड देखो, इसके बाद अब हमारा यूनिट खत्म हो गया ना, अब हमें यूनिट 2 में वैसे अलग समय लगेगा, उसमें 2 फैक्टर 3 फैक्टर समझना है सब कुछ। सेकंड दुखद वाली बात नहीं है, आज जो है सब लोग इस चीज को पूरी तरीके से खत्म करो। आज आपका यूनिट 1 पूरा खत्म हो जाना चाहिए। कल मैं आऊंगा, आधे घंटे के अंदर यूनिट 1 को खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। आई जस्ट वांट एवरीवन, कृपया करके अच्छे से खत्म कर दो इस टॉपिक को।
है ना, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।